हेलो फ्रेंड्स, द टियारा टेक शो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको मल्टीमीटर के बारे में बताएंगे। मल्टीमीटर को कैसे यूज़ करते हैं, उसका एग्जैक्ट एप्लीकेशन क्या है, ये आपको बताएंगे। मल्टीमीटर रिपेयरिंग वर्क्स में यूज़ होता है। मल्टीमीटर से आप एसी वोल्टेज मेज़र कर सकते हैं, डीसी वोल्टेज मेज़र कर सकते हैं, डीसी करंट मेज़र कर सकते हैं, रजिस्टर का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, डायोड अच्छा है या नहीं है वो पता कर सकते हैं, ट्रांजिस्टर भी चेक कर सकते हैं, ट्रांजिस्टर अच्छा है या ख़राब है ये चेक कर सकते हैं, सर्किट की कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, केबल का फॉल्ट चेक कर सकते हैं। तो ऐसे कई सारे एप्लीकेशंस हैं, उस सारे एप्लीकेशंस के लिए यह मल्टीमीटर यूज़फुल है। अब ये जो सारी चीज़ें आपको दिख रही है, अलग अलग पैरामीटर, सबका क्या मीनिंग है ये बताएंगे। सिलेक्टर स्विच इस डायरेक्शन में अगर है तो आप डीसी वोल्टेज मेजरमेंट मोड में हैं। आप 1 मिली वोल्ट से लेके 600 वोल्ट्स तक आप मेज़र कर सकते हैं अगर सिलेक्टर स्विच को आपने इस डायरेक्शन में रखा हुआ है। अगर आपको एसी वोल्टेज मेज़र करना है तो सिलेक्टर स्विच इस तरफ होनी चाहिए, जिसमें आप 1 वोल्ट एसी से लेके 600 वोल्ट एसी तक मेज़र कर सकते हैं। अगर आपको रजिस्टर चेक करना है तो सिलेक्टर स्विच इस डायरेक्शन में होनी चाहिए, यह ओम का इंडिकेशन है। यहाँ पे आप रजिस्टर का वैल्यू चेक कर सकते हैं। वैसे ही आपको डायोड का स्टेटस चेक करना है तो आपको सिलेक्टर स्विच इस मोड पे रखनी होगी। सर्किट की कंटिन्यूटी के लिए आपको सिलेक्टर स्विच इस डायरेक्शन पे रखना होगा। ट्रांजिस्टर का स्टेटस चेक करना है, ट्रांजिस्टर अच्छा है या ख़राब है, HFE से आप चेक कर सकते हैं, गेन से हम पता कर सकते हैं ट्रांजिस्टर अच्छा है या नहीं है। वैसे ही आपको अगर डीसी करंट मेज़र करना है तो सिलेक्टर स्विच इस डायरेक्शन में होनी चाहिए। बस इसमें जो 10 एम्पियर वाला मोड है उसमें आपको थोड़ा केबल कनेक्शन का ध्यान रखना होता है। अब हम देखते हैं एग्जैक्टली क्या क्या इसका यूज़ हो सकता है, स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। ये जो 3 होल्स दिख रहे हैं यहाँ पे हम प्रोब कनेक्ट करते हैं। मेज़रमेंट के लिए जो प्रोब यूज़ हो रही है उसका कनेक्शन है। सेंटर वाला कॉमन है तो आपको यहाँ पे ब्लैक वाला प्रोब कनेक्ट करना होता है। अब इसमें 2 होल्स रिमेनिंग रह गए हैं। अब इसमें ये जो है ये 10 एम्पियर वाला मोड है, ये नॉर्मल मेज़रमेंट मोड है। वोल्टेज, रजिस्टर और करंट मेज़रमेंट के लिए आपको प्रोब इस डायरेक्शन में लगानी होती है। तो हम यहाँ पे अभी प्रोब को कनेक्ट कर देते हैं। अब आपको एक एक मेज़रमेंट करके बताएंगे। तो सबसे पहले हम कंटिन्यूटी टेस्ट आपको बताते हैं। कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए आपको इसको कंटिन्यूटी वाले मोड में रखना है और उसको एक बार चेक कर लेना है। आपको वो कंटिन्यूटी का बीप आना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, एक वायर लेंगे और इस वायर को चेक करेंगे। तो सबसे पहले एक प्रोब एक एंड पे आपको लगा देना है, फिर दूसरे एंड पे लगाना है। अगर बीप आ रहा है और ज़ीरो वहाँ इंडिकेट कर रहा है, इसका मतलब उसमें कंटिन्यूटी है, और अगर वैसा नहीं है इसका मतलब वो केबल ख़राब है। अब एक सर्किट में भी आपको वो दिखाते हैं। ये हमारे पास एक पीसीबी है, इस पीसीबी में हम मेज़रमेंट करके देखते हैं ये 2 पॉइंट के बीच में आ रहा है क्या कुछ कंटिन्यूटी। इन 2 पॉइंट के बीच में कंटिन्यूटी नहीं आ रही, इसका मतलब इस लाइन में कहीं ब्रेक है। अब ये 2 पॉइंट पे देखते हैं, यहाँ पे कंटिन्यूटी आ रही है, इसका मतलब ये कनेक्टेड है, यानी ये हमारी कंटिन्यूटी टेस्ट हो गई। अब हम आपको रजिस्टर मेज़रमेंट करना बताएंगे। उसके लिए आपको इसको 200 वाली रेंज पर रख लेना है रेजिस्टेंस के। अभी हमको रेजिस्टेंस का वैल्यू पता नहीं है क्या है, अब हम कनेक्ट करके चेक करेंगे। अभी हम कनेक्ट कर रहे हैं तो ओवर रेंज ये दिखा रहा है। अगर मल्टीमीटर पे 1 ऐसा आपको सिंपली दिख रहा है तो ओवर रेंज है, आपको सिलेक्टर स्विच ऊपर ले लेनी है। ये आपको 463, इसका मतलब ये 470 ओम्स का रजिस्टर है। कुछ टॉलरेंस होता है रेजिस्टेंस का, इसके लिए वो एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं दिखाएगा। अब हम और एक रेजिस्टेंस लेते हैं। अब इस रेजिस्टेंस का भी वैल्यू चेक करते हैं। ये भी ऑरेंज ही दिखा रहा है हमको, हम सिलेक्टर स्विच से उसको चेंज कर लेते हैं एक बार। अब चेक किया हमने, तब ये करीब करीब 9.8 9.8 मीन्स ये 10 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस होना चाहिए, क्योंकि इसका भी कुछ ना कुछ टॉलरेंस है, इसलिए ये भी एग्जैक्टली आपको दिखाएगा नहीं। वैसे ही एक और
हम रजिस्टर ले लेते हैं, इसको भी चेक करके देखते हैं क्या वैल्यू है इसका। ये कनेक्ट किया हमने, देखिए 2.18 यानी ये 2.2 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस है। तो इस वजह से आपको रेजिस्टेंस का रजिस्टर का वैल्यू फाइंड आउट करते आते हैं। अब हम डायोड को भी चेक करेंगे। यह डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड है। एनोड और कैथोड इसमें होता है, ये एनोड है, ये कैथोड है। अब एनोड और कैथोड में है, अब आपको सिलेक्टर स्विच को पहले डायोड वाले मोड में लेके जाना है। ये जो डायोड वाला मोड है, यहाँ पे आ गया सिलेक्टर स्विच। अब आपको एनोड में रेड वाला प्रोब लगा देना है और कैथोड में ब्लैक वाला। कुछ ड्रॉप दिखना चाहिए, ये दिख रहा है हमको ड्रॉप, कट ऑफ वोल्टेज जो रहता है वो दिख रहा है। इसका मतलब ये डायोड अच्छा होना चाहिए। रिवर्स बायस में ओपन आना चाहिए। ये अब हम रिवर्स बायस में चेक कर रहे हैं, यह ओपन दिख रहा है। इसका मतलब यह है कि यह डायोड अच्छा है। अगर दोनों डायरेक्शन से वो वोल्टेज दिखाता तो वो ज़रूर ख़राब रहता। वैसे ही आप यह पुलअप रजिस्टर को भी चेक कर सकते हैं, रजिस्टर वाले मोड में रख के पुलअप रजिस्टर का भी चेक किया जा सकता है। अब इसके बाद हम आपको वोल्टेज मेज़रमेंट करके दिखा देते हैं। डीसी वोल्टेज हमको अब मेज़र करना है। तो डीसी वोल्टेज मेज़र करने के लिए हमने एक बैटरी लिया है, सिलेक्टर स्विच को 20 वोल्ट वाले रेंज पे रखा है। अब यहाँ आप चेक करते हैं बैटरी में वोल्टेज कितना अवेलेबल है। बैटरी डिस्चार्ज है शायद, इसलिए 5.6 वोल्ट ही ये दिखा रहा है। अगर ये फुल्ली चार्ज्ड होती या पूरा पावर होता तो शायद 9 वोल्ट दिखाता। वैसे ही आपको एक डीसी सोर्स का भी मेज़रमेंट करके दिखा देते हैं। एक एडाप्टर का वोल्टेज क्या आ रहा है, यह हमने एक एडाप्टर का पिन लिया, उसमें पावर ऑन करके रखा हुआ है। इसमें कितना वोल्टेज आ रहा है ये चेक करते हैं। 12 वोल्ट का एडाप्टर होना चाहिए ये, देखते हैं कितना आ रहा है। हाँ, 12.05 वोल्ट, ये हमारा 12 वोल्ट डीसी आ रहा है। तो यहाँ हमने आपको डीसी वोल्टेज मेज़र करके दिखाया। सिलेक्टर स्विच डीसी वाले डायरेक्शन में था। अब आपको एसी वोल्टेज मेज़रमेंट करना भी बताएंगे। अब हम एसी वोल्टेज मेज़र करेंगे। एसी वोल्टेज मेज़र करने के लिए सिलेक्टर स्विच को एसी वाले मोड में लेके जाना है। 600 वाली रेंज सिलेक्ट करना है। स्विच ऑन किया है हमने। इस सॉकेट पे अब देखेंगे 250 वोल्ट एसी ये इस सॉकेट में आ रहा है। तो इस तरीके से आपको एसी वोल्टेज मेज़र करना है। अभी हमने एसी वोल्टेज मेज़र किया, बोर्ड में हमारे 250 वोल्ट आ रहा था जो एसी था। अब हम एक लाइव सर्किट में कुछ टेस्ट करेंगे। ये ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी में भी एसी वोल्टेज ही आता है। मल्टीमीटर हमारा एसी वोल्टेज मेज़रमेंट मोड में ही है। हम चेक करते कितना वोल्टेज आ रहा है। सबसे पहले लाइट ऑन कर लेते, बैक लाइट ऑन कर लिया हमने, देखा 12 वोल्ट ही आ रहा है। 12 वोल्ट का ही ट्रांसफार्मर है। हम अभी इसको सिलेक्टर स्विच को 200 की रेंज पे रख लिए। अब चेक करते हैं 12.3 वोल्ट, ये एसी ही है। मैंने ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी में हमको एसी वोल्टेज मिल रहा है। सही है। अभी इसी बोर्ड में हम डीसी वोल्टेज का भी मेज़रमेंट कर लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले सिलेक्टर स्विच को डीसी मोड में लेके आना है। डीसी मेज़रमेंट मोड में आ गया। अब इसके बाद ग्राउंड आपको चेक करना है। ग्राउंड कौन सा है, ग्राउंड ये हमारा सेंटर वाला पिन है, ठीक है। अब रेगुलेटर के आउटपुट में हम चेक कर रहे हैं कितना वोल्टेज आ रहा है। 4.96, ओके, ठीक है। ये करीब करीब 5 वोल्ट ही है, क्योंकि 7805 एक रेगुलेटर आईसी वहाँ लगी हुई है जिसका आउटपुट हमें 5 वोल्ट मिल रहा है। तो हमने एक ही बोर्ड में ये चेक किया। अब एक और फंक्शन बताते हैं आपको इस बटन का, होल्ड की का। ये होल्ड की अगर आप प्रेस कर देते हैं तो जो भी रीडिंग है वो फ्रीज़ हो जाती है। फ्रीज़ हो जाती है मीन्स वो एज इट इज़ रहती है। आप किसी को आपका मेज़रमेंट अगर शो करना है, आपको दिखाना है, तो आप उसको दिखा सकते हैं। अनलॉक करने पे रिलीज़ हो। अब हम करंट मेज़रमेंट कैसे करते हैं ये देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले सिलेक्टर स्विच को करंट मेज़रमेंट वाले मोड में लेके जाना है। 200 मिली एम्पियर वाले मोड में हमने इसको लेके आया हुआ है। करंट मेज़रमेंट के लिए इस मीटर को हमको सीरीज़ में कनेक्ट करना होता है। ये जो एलईडी है, इस एलईडी पे कितना करंट फ्लो हो रहा है या कितना करंट ये ड्रॉ कर रहा है, ये हमको चेक करना है। तो इसको सीरीज़ में कनेक्ट करना होगा। उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस वायर को कट कर देते हैं। इसको कट कर दिया। अब इसको थोड़ा सा छील लेते हैं, क्योंकि
इन दो पॉइंट के बीच में ही हमको मल्टीमीटर को अभी कनेक्ट करना है, जो कि अभी करंट मोड में है, करंट मेजरमेंट मोड में है। अब हम एक प्रोब को, ये जो वायर हमने डिसकनेक्ट किया हुआ है वहाँ कनेक्ट करते हैं। बैकलाइट भी ग्लो कर लिया है हमने। और दूसरा वाला जो पॉइंट है वो एलईडी के उस पॉइंट पे लगा दिया। 3.1 मिली एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। इसका मतलब ये एलईडी से 3.1 मिली एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। आपको अगर हायर करंट मेजरमेंट करना है तो प्रोब को चेंज करना ना भूलें। प्रोब को अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो आपका मल्टीमीटर ख़राब हो जाएगा। अब आपको एलईडी टेस्ट करना सिखाएंगे। एलईडी टेस्ट करने के लिए आपको ये जो ट्रांजिस्टर वाला सॉकेट है वहीं पे एलईडी को इंसर्ट कर देना है, लगा देना है, और उसके बाद मीटर को ऑन करना है। मीटर ऑन करने से एलईडी अगर ग्लो कर रही है इसका मतलब आपका वो एलईडी अच्छा है, अदरवाइज़ वो ख़राब है। अब हम ट्रांजिस्टर टेस्ट करना सीखेंगे। ट्रांजिस्टर टेस्ट करने के लिए ये हमारे पास एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है। टेस्ट करने के पहले लेकिन आपको सिलेक्टर स्विच को HFE मोड में रखना होगा, और इस ट्रांजिस्टर को अब हम एनपीएन वाले सॉकेट में लगा देंगे। वहाँ इसको इंसर्ट करना है। कलेक्टर बेस इमीटर आपको देखना है। ये 361 HFE दिखा रहा है, इसका मतलब ये ट्रांजिस्टर अच्छा है। ऐसे ही अब एक और ट्रांजिस्टर हम लेते हैं। यह एक PNP ट्रांजिस्टर है। यह PNP ट्रांजिस्टर को भी हम टेस्ट करेंगे। इसको आपको ये PNP वाले सॉकेट में लगा देना है। यहाँ भी आपको कलेक्टर बेस इमीटर देख के इसको लगाना है। इसमें भी HFE की वैल्यू दिख रही है, इसका मतलब ये ट्रांजिस्टर अच्छा है। अगर HFE की वैल्यू नहीं दिखती है तो ट्रांजिस्टर ख़राब होता है। तो हमने ये दो ट्रांजिस्टर टेस्ट करके देखे। आप अलग अलग ट्रांजिस्टर भी इसमें लगा के टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको HFE दिख रहा है इसका मतलब ट्रांजिस्टर अच्छा है।